नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल। आप सभी का स्वागत है। और हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश होम गार्ड के लिए प्रैक्टिस बुक, जो कि एग्जाम पर की प्रैक्टिस बुक है, जिसमें हमने उत्तर प्रदेश का भूगोल चैप्टर पर आज उसके महत्वपूर्ण MCQs को देखेंगे। और इससे पहले हमने उत्तर प्रदेश के इतिहास को कंप्लीट करा दिया है, उनके MCQs को। चलिए नेक्स्ट वीडियो आज हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का भूगोल। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और अगर आपको कुछ असुविधा होती है तो वह भी बताएं, जिससे हम आपकी असुविधा का समाधान भी कर सकें। चलिए दोस्तों, इसी क्रम में निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किसकी एक बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? तो जो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काली कपास की मिट्टी। काली कपास की मिट्टी जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्रों में इसकी काफ़ी प्रमुखता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो भाबर क्षेत्र में कंकरीली और पथरीली मृदाएं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। मिर्जापुर क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? आगरा अलीगढ़ क्षेत्र में लवण प्रभावित मृदाएं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में सर्वाधिक कहाँ होती है? तो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। सबसे कम की बात करें तो वो हमारा हो जाएगा मथुरा क्षेत्र में सबसे कम वर्षा यूपी में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो सस्य जलवायु की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को 9 भागों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित हुआ? 1975 में कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित हुआ है। चलिए आगे देखते हैं अपने सवालों को। सवाल है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है। निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है हमारा वो जनपद चंदौली में अवस्थित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? तो विजय सागर पक्षी विहार महोबा में है। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो जिम कॉर्बेट का हिस्सा है, जो कि 2012 में लागू हुआ है। ये हाल में ही बिजनौर में स्थित है। बिजनौर क्षेत्र में ये स्थित है। कौन सा? अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारा लखीमपुर खीरी में अवस्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये था, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो किशनपुर, कतरनिया घाट, सुरहाताल, कालेसर उत्तर प्रदेश में नहीं है दोस्तों। जो कालेसर है वो उत्तर प्रदेश में नहीं, हरियाणा में है। ये कालेसर है हरियाणा में है कालेसर उत्तर प्रदेश में, जबकि किशनपुर, कतरनिया घाट और सुरहाताल ये अपने उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहाँ से कहाँ तक मेट्रो का संचालन प्रारंभ हुआ? तो मेट्रो का जो संचालन है वो ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग के लिए सबसे पहले संचालित हुआ था। पहले पेज में ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? ताज एक्सप्रेसवे जो है आगरा ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है, और ताज एक्सप्रेसवे को यमुना एक्सप्रेसवे भी कहते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे भी कहते हैं किसको? ताज एक्सप्रेसवे को। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश की किस जिले में पाई जाती है? तो जो पोटास की कमी से युक्त मृदा है वो हमारे उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? तो जौनपुर में पोटास की कमी से भरी हुई, मतलब पोटास जिसमें नहीं मौजूद होता है, ऐसी मृदा उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पाई जाती हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं किया गया है? वन जीव अभ्यारण्य दिए गए हैं और अवस्थिति दी गई है इनकी। और अब दिया गया है महावीर स्वामी अभ्यारण्य ललितपुर, ये उत्तर प्रदेश में है और ये छोटा है, सबसे छोटा वन जीव अभ्यारण्य भी कह सकते हैं इसको। और लाग बहुसी अभ्यारण्य ये कन्नौज में है। किशनपुर वन जीव अभ्यारण्य ये इसकी अवस्थिति गलत, जबकि कैमूर वन जीव अभ्यारण्य ये मिर्ज़ापुर में है, जबकि किशनपुर वाला गलत हो जाएगा। किशनपुर वन जीव अभ्यारण्य जो है वो बलरामपुर में नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो उत्तर प्रदेश में महाराजगंज में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र कितना है? 6.24% वन क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव का सप्ताह कब होता है शुरू? तो उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव जो सप्ताह है तो वो हमारा 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य शुरू हो जाता है उत्तर प्रदेश वन महोत्सव सप्ताह। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? उन्नाव में है, उन्नाव में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी कहाँ पर है? बब्बर शेर सफारी इटावा में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जनपदों में से कौन सर्वाधिक वन आच्छादित है? तो सोनभद्र जनपद सबसे ज़्यादा वन आच्छादित क्षेत्र है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ है? सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो सुरहाताल जो है वो बलिया में, इसको जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी कहते हैं। जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। अगला प्रश्न है, चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में है? चंद्रप्रभा मृगवन उत्तर प्रदेश राज्य में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब की गई है? प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? तो 25 नवंबर 1974 को जो है उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना हुई। निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो अमनगढ़ में बाघ संरक्षण केंद्र भी है। अगला प्रश्न है, सेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार है, वो कहाँ है? तो ये अलीगढ़ जनपद में है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है? तो बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया से निकल जाती है। गंगा नदी बिजनौर से एंटर करती है और कहाँ से निकल जाती है? बलिया से निकलती है, बलिया से निकल जाती है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सुरेंसर मानसर झीलें। सुरेंसर मानसर झीलें ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, इनकी अवस्थिति है J&K में, सुरेंसर और मानसर झीलें। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अपने प्रश्नों को। देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? देवदरी और राजदरी जो जलप्रपात हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? ये हमारा प्रश्न कह रहा है, जिसका सही आंसर होगा चंदौली में ये हमारे स्थित हैं, चंदौली में देवदरी और राजदरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो सोन नदी का जल क्षेत्र सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? पूर्वांचल क्षेत्र में अधिकतर बाढ़ आती है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो पार्वती आरंगा, सुरहाताल, सूर सरोवर, यानी कि उपयुक्त सभी ये हमारे सभी रामसर स्थल साइटें हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, उत्तर प्रदेश में निम्न किस स्थल को रामसर के रूप में नामित किया गया है? तो ये सभी हो गए हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद है वो कहाँ पर स्थापित है? बात ये हो रही है। तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो है वो दोस्तों हमारी कहाँ प्रश्न लिखा है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद
कृषि अनुसंधान परिषद जो है वो हमारी लखनऊ में स्थापित है, जो कि यूपी एग्रीकल्चर काउंसिल ऑफ देखता है इसको। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? कृषक समृद्धि आयोग का गठन, कृषक समृद्धि आयोग 2017 में लाई गई। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा हुई, किस वर्ष हुई बताइए? तो 2014 में 5 मार्च 2014 में उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना झांसी में की गई। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? ट्यूबवेल सिंचाई में हमारा उत्तर प्रदेश सर्वोच्च राज्य है मित्रों। ट्यूबवेल सिंचाई में हमारा उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, ट्यूबवेल में पहले स्थान पर है और नहर सिंचाई में दूसरे स्थान पर है। जीटी रोड नहीं गुजरती है। जीटी रोड कहाँ से नहीं गुजरती है? तो प्रयागराज से भी गुजरती है, आगरा से भी गुजरती है, मुगल सराय से भी गुजरती है, जबकि अलीगढ़ से ये नहीं गुजरती। जीटी रोड अलीगढ़ से नहीं गुजरती। जीटी रोड क्या है? शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई क्या है? बीघा। बीघा जो है परंपरागत भूमि मापन की इकाई है। पहला केंचुआ बीज बैंक जहाँ स्थापित किया गया वह स्थान कौन सा? इज्जतनगर बरेली में ही, उत्तर प्रदेश के इज्जतनगर बरेली में ही पहला केंचुआ बीज बैंक की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? तो कृषि क्षेत्र के विकास में ही सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं, तो किसमें सबसे ज़्यादा कर्मचारी नियोजित हैं? ये कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कर्मचारी नियोजित है उत्तर प्रदेश में। यूपी की प्रमुखतः तिलहन फसल है। तिलहन फसल कौन सी है उत्तर प्रदेश की? राई सरसों सबसे प्रमुख फसलें हैं तिलहन के मामले में उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादन करता है? तो लखनऊ में मलिहाबाद क्षेत्र जो है ये प्रमुखतः मलिहाबाद, ये क्षेत्र आम के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में राज्य खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राज्य खेती का जो मुख्य उद्देश्य है वो शोध कार्य भी करना है, बीज गुणन कार्य भी है, प्रदर्शन कार्य भी है। इन तीनों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य खेती अपना प्रदर्शन करता है। तो उपयुक्त तो सही सभी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है? किस फसल का क्षेत्रफल अधिक है? तो धान गेहूँ का फसल चक्र सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला या चीनी का कटोरा भी कह सकते हैं, चीनी का कटोरा शक्कर का प्याला कहलाता है? तो उत्तर प्रदेश ही हमारा है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन, शक्कर उत्पादन मतलब शक्कर मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई का समय क्या है? जून से जुलाई के दौरान। जून से जुलाई के दौरान उत्तर प्रदेश की खरीफ फसल की बुआई पर्याप्त मानी जाती है। उत्तर प्रदेश में जिस पैदावार सबसे बड़ा होता है खाद्यान्न, यानी गेहूँ चावल इत्यादि, ये हमारे खाद्यान्न में आती हैं। जी हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इनकी पैदावार होती है। खाद्यान्न के मामले में हमारा प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज क्या है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख जो वाणिज्यिक उपज है वो है गन्ना। ये प्रमुख वाणिज्यिक फसल है। इसको कैश क्रॉप भी कहते हैं, यानी कि नकदी फसल भी कहते हैं इनको। नकदी फसल गन्ना हो गया, जूट हो गया, ऐसी फसलें हैं मित्रों जो व्यापार के उद्देश्य से जिनका उत्पादन किया जाता है वो वाणिज्यिक फसलें या कैश क्रॉप फसलें कहलाई जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित में फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? तो सबसे कम जो टाइम लेती है वो लेती है मूंग लेती है हमारी। मूंग का जो उत्पादन का समय है वो सबसे कम माना जाता है।
मूंग हमारी 60 दिनों में तैयार हो जाती है, जबकि अरहर हमारी लगभग 120 दिन लेती है सबसे ज़्यादा। वो 260 दिन हमारी वो लेती है, क्या बोलते हैं, अरार। और 90 दिनों में ये तो फसलें जो दे रखी हैं चना मसूर, ये इतना समय लेती हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है मित्रों, यहाँ पर बहुतायत मात्रा में सोयाबीन की फसल का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस फसलों में अग्रणी है? तो हमारा प्रदेश गेहूं चावल गन्ना के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश में भारत में सर्वोच्च उत्पादन है, सर्वप्रमुख उत्पादन है? तो गेहूं उत्पादन में हमारा प्रदेश आगे है। किस उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? गेहूं और गन्ना में। भारत में मेंथा तेल के उत्पादन में प्रदेश का योगदान कितना प्रतिशत है? 85%, 85% मेंथा तेल उत्पादन में प्रदेश का योगदान है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई या कपास की स्वदेश किस्म की बुआई का उपयुक्त समय कब माना जाता है? अप्रैल का पहला पखवाड़ा माना जाता है इसका सही समय। भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? फर्स्ट नंबर पे गन्ना उत्पादन करता है हमारा प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? तो महत्वपूर्ण जो अनाज फसलें हैं वो हमारी हैं, ऑप्शन बी, चावल गेहूं बाजरा जौ और मक्का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यूपी। उत्तर प्रदेश हमारा बड़ा उत्पादन है खाद्यान्न के मामले में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो दोस्तों कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं कह रहा है? अहरौरा, अडवा, बघेलखंड, ये सब यूपी में है, लेकिन हमारा एक बदुआ ये बिहार में है। बिहार में है बदुआ, ये हमारा यूपी में नहीं है बदुआ। जबकि अहरौरा, अडवा और बघेलखंड ये यूपी में उत्तर प्रदेश में, जबकि बदुआ हमारा बिहार क्षेत्र में है, ये यूपी में नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर दिशा देते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो हमने बताया आपको नलकूप में उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा आगे है सिंचाई के मामले में, नलकूप के माध्यम से सबसे ज़्यादा सिंचाई करता है। निम्नलिखित में से कौन नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? तो शारदा नहर। शारदा नहर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई क्षेत्र में आगे है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है शारदा नहर। अगला प्रश्न है, वो भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है? तो हमीरपुर और महोबा क्षेत्र जो है ये हमारे जो अर्जुन बांध है इससे ज़्यादा लाभान्वित जिला है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, कहाँ पर है? तो बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना उत्तर प्रदेश की स्थित है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से डैश का उत्पादक है? तो शुद्ध देसी घी यानी कि मिल्क प्रोडक्ट में जो अग्रणी जिला है ये शुद्ध देसी घी के मामले में ये जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से किस फसल को नहीं उगाया जाता? प्रश्न कह रहा है ये। चलिए ये उगाई नहीं जाती है तो हमारी उत्तर प्रदेश में जो है गेहूं भी व्यापक रूप से उगाया जाता है ना, और तिलहन भी अच्छा खासा उत्पादन करता है हमारे यूपी की फसलों में। जबकि जो हमारा दे रखा है ना कपास, ये हमारे उत्तर प्रदेश में इसका व्यापक रूप से उगाया नहीं जाता है, ये महाराष्ट्र साइड में इसका प्रचलन ज़्यादा है, महाराष्ट्र में।
काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। काली मिट्टी में तो ये हमारे उत्तर प्रदेश में कपास की खेती का इतना चलन नहीं है, जबकि अन्य जो फसलें हैं वो व्यापक रूप से वाकई में उगाई जाती हैं यूपी में हमारी। चलिए आगे देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानतः कहाँ उगाया जाता है? उत्तर प्रदेश में नींबू कहाँ उगाया जाता है? तो हमारा ये सहारनपुर और मेरठ का क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा नींबू उगाया जाता है। भारत में कुल गन्ना उत्पादन का कितना % उत्तर प्रदेश पैदा करता है? तो देखिए मित्रों, 25 से 40% केवल उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन होता है। चलिए, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत में आम के मामले में भी हमारा प्रदेश सबसे आगे है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है? बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान कहाँ है? कुशीनगर में स्थित है। बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। बाबू गेंदा सिंह जो शोध संस्थान है वो हमारा कुशीनगर में ही स्थित है। अगला प्रश्न है 75वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ है? उत्तर प्रदेश बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ है? ये आलमबाग में है, लखनऊ में है ये आलमबाग में बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो उत्तर प्रदेश का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई? तो हमने अभी पढ़ रखा है, ये 2017 में ही कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? उत्तर प्रदेश का जो परीक्षा बांध है मित्रों, उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध, क्षमा कीजिए दोस्तों, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गई है हमारी रील, थोड़ी असुविधा के लिए खेद है, अभी थोड़ा ठीक करके देते हैं इसको। तो 76वें क्वेश्चन की ओर थे हम लोग। 76वें क्वेश्चन की ओर ये कह रहा था उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना 2017 में हुई थी, ये सही हो चुका है। उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर है? तो परीक्षा बांध की बात करें तो बेतवा नदी पर है ये हमारा परीक्षा बांध। उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध कहाँ है? बेतवा नदी पर है। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहाँ है? आगरा में। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म कौन सी? काला नमक चावल। ये सिद्धार्थनगर में इसको GI टैग प्राप्त है। सिद्धार्थ नगर का GI टैग प्राप्त है, इसको GI मिला हुआ है इसको, काला नमक चावल को। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई थी? तो सोवियत रूस के माध्यम से ये परियोजना पूरी की गई थी उत्तर प्रदेश में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में जो हो गया है हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ऊंचे बांध की अगर बात करी जाए तो सबसे ऊंचा बांध हमारा रेहंद बांध ही है। रेहंद बांध सबसे ऊंचा बांध उत्तर प्रदेश का माना जाता है, क्योंकि 91 मीटर ऊंचा है। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अगला प्रश्न, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ है? तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो है वो रामपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला ये हमारी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? नक्षत्रशाला से भी क्वेश्चन बनेगा और यूपी में कुछ अच्छी मात्रा में नक्षत्रशालाएँ भी दी गई हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? रामपुर में स्थित है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला लखनऊ में स्थित है।
थोड़ा डाउटफुल प्रश्न है ये मित्रों। डॉक्टर अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? ये रामपुर में भी दिया है, और गूगल में सर्च करके इसको पता कीजिए आप, डॉक्टर अंबेडकर नक्षत्रशाला कहाँ पर है यूपी में, इसको सर्च कीजिए। ये थोड़ा समझ में नहीं आ पा रहा ये किधर है, तो आप सर्च कीजिए इसको, कमेंट में बताइए। थोड़ा डाउटफुल है। गूगल में हमने रामपुर किया था, और यहाँ पर जो है डॉक्टर अंबेडकर नक्षत्रशाला को लखनऊ में बता रहा है, तो थोड़ा डाउट हो रहा है। इस डाउट को आप सलूशन दीजिए ज़रूर, आपका बहुत बहुत सहायता मिलेगी। आप इस पर कमेंट कीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो है हमारा, उसकी लंबाई कितनी है? अगला प्रश्न कह रहा है ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई 300 किलोमीटर के लगभग मानी जाती है। 300 किलोमीटर के लगभग आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई मानी जाती है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कभी 1974 में हुई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ को यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर है? तो काशी जो है, काशी कहिए, वाराणसी कहिए या बनारस कहिए, ये हमारी गंगा जी के तट पर स्थित है काशी। काशी के लिए एक बहुत ही प्रचलित श्लोक है, मरणम यत्र मंगलम विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सकाशी के निमीयते। हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा में ये आता है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। तो जो लोग 10वीं 12वीं की बोर्ड में वाले देख रहे हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट काशी के विषय में जो संस्कृत में आपके श्लोक दिया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है ये। तो हमारी काशी जो है वो वाराणसी जो और बनारस, ये हमारी गंगा जी के तट पर है। यहाँ पर ही BLW भी है, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, जिसको अब DLW कर दिया है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में कौन कौन जोड़े गए हैं? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में बुंदेलखंड जो सर्किट बनाया गया है, उसमें कौन कौन से जिला जोड़े गए हैं? तो आपको बता दें हम, ये इस सर्किट में हमारे बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर और महोबा जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार केंद्र सुविधा केंद्र कहाँ पर बना? जो ये है संकुल व्यापार केंद्र, इसको हमारे वाराणसी में लगाया गया सबसे पहले। एक नई रेल कोच निर्माण कारखाने की नींव रखी गई है कहाँ पर? ये रायबरेली में रखी गई है, इसको MCF कहते हैं, MCF मॉडर्न कोच फैक्ट्री। ये रेलगाड़ी की अत्याधुनिक कोच निर्माण करती है। जो इस समय मॉडर्न तरीके के बढ़िया LHB कोच हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग करता है अपना MCF, जो लालगंज में है। ये अपने लालगंज में है, इसको ध्यान रखिए, लालगंज रायबरेली में है ये, इसको ध्यान में रखिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है परीक्षाओं की दृष्टि से, MCF की बात कर सकता है ये, मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है? तो ये हमारा उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण इसका काम करता है, जो उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने और उद्यमियों को सहायता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? ऑटोमोबाइल का उद्योग हमारे उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है, जबकि सीमेंट, चीनी, कपड़ा ये हमारे उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग है। ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडेक्शन टैग उत्तर प्रदेश के निजामाबाद आजमगढ़ क्षेत्र में है। ये आजमगढ़ क्षेत्र में निजामाबाद, इसको GI टैग भी मिला है। ब्लैक पॉटरी, काली मिट्टी से बने बर्तन वगैरह यहाँ पर उत्पादन में लिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के शहर को काली नगरी कहते हैं? तो भदोही को कहते हैं अपने। काली नगरी किसको कहते हैं? उत्तर प्रदेश की काली नगरी, उत्तर प्रदेश की काली नगरी कहते हैं अपनी भदोही को।
भदोही को कहा जाता है कालीन नगरी। यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहाँ है? यूपीएसआईडीसी कानपुर में है मित्रों। ये राज्य औद्योगिक विकास निगम है यूपीएसआईडीसी, जो कि कानपुर में इसकी हेडक्वार्टर बनाया गया है। उत्तर प्रदेश मॉडर्न कोच फैक्ट्री, फिर आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे हमने बताया था। उत्तर प्रदेश मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में अत्याधुनिक रेल कोच का निर्माण करता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। उत्तर प्रदेश प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये ग्रेटर नोएडा में नोएडा प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है ना। प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश कहाँ पर बनाया गया है? नहीं दोस्तों, ये हमारा गलत है। ये सॉफ्टवेयर पार्क जो है वो लखनऊ में बनाया गया है। पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में बनाया गया है। ये सही आंसर होगा हमारा, नोएडा नहीं होगा। माफ़ करिए, गलती के लिए क्षमा चाहते हैं। इसका सही आंसर होगा लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग की परियोजना कहाँ शुरू की गई? ये तो लखनऊ में भी की गई है। उत्तर प्रदेश किस शहर में नॉलेज पार्क है? ये ग्रेटर नोएडा है। उत्तर प्रदेश कौन सा नगर सुहाग नगरी है? ये अपना फिरोजाबाद है। इसमें कट गया दिख नहीं रहा है, कि फिरोजाबाद इसका आंसर होगा। फिरोजाबाद 200 वर्षों से चूड़ी उद्योग या कांच के उद्योग में आगे बाद फिरोजाबाद इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? इफ्को यूरिया जो कारखाना है उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर है? तो ये कारखाना उत्तर प्रदेश के आंवला में, आंवला बरेली में। इफ्को यूरिया कारखाना कहाँ है? आंवला बरेली इफ्को। अगला प्रश्न है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो कर दिया गया है DLW कहाँ पर है? बिजली इसका काम क्या है? डीजल इंजन और बिजली इंजन दोनों की मैन्युफैक्चरिंग करता है ये DLW। ये कहाँ है? वाराणसी में, वाराणसी। DLW कहते हैं इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान ये बृहद नोएडा में किया है। इसको ग्रेटर नोएडा कहते हैं, बृहद नोएडा। अगला प्रश्न है, हस्त निर्मित कागज का निर्माण कहाँ पर होता है? हस्त निर्मित कागज का निर्माण जालौन कालपी क्षेत्र में होता है। ये जालौन कालपी क्षेत्र, जालौन में होता है कालपी क्षेत्र में हस्त निर्मित कागज निर्माण। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की है 10वीं पंचवर्षीय योजना में। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कब उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि अंकित की है 10वीं पंचवर्षीय योजना में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ बनाने का जो कारखाना है वो कहाँ पर है? तो बरेली में स्थित है। कहाँ पर है? कृत्रिम रबड़ बनाने का कारखाना बरेली में स्थित है। उत्तर प्रदेश स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में है। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति मुख्य कारण है कि इसकी निकटता से। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है कि इसकी निकटता सस्ते श्रम से है, बाजार से है, कच्चे माल से है या शक्ति स्रोत से है। तो जो हिंडाल्को जो एरिया है यूपी में, ये शक्ति स्रोत के मामले में जाना जाता है। शक्ति स्रोत, हिंडाल्को को किससे जानते हैं? शक्ति स्रोत, पावर एनर्जी, शक्ति स्रोत। शक्ति स्रोत इसका सही आंसर होगा। हिंडाल्को जो है शक्ति स्रोत के उपयोग से। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज कौन सा अपना? कानपुर है, यूपी स्टॉक एक्सचेंज। उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। चलिए अगले क्वेश्चनों की ओर दौड़ते हैं।
उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुखी सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुखी 110वां क्वेश्चन था अपना। उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुखी सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो जो सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित किया गया है मित्रों, वह हमारा किया गया है नोएडा और कानपुर क्षेत्रों में सॉफ्टवेयर पार्क। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? हथकरघा सबसे बड़ा उद्योग है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? तो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र इंडस्ट्रियल मामले में सबसे आगे हुआ है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग कहाँ है? बरेली में है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्नों को। दादरी, चुनार, चुर्क और डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं। तो दादरी चुनार के जो कारखाने हैं वो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं दोस्तों। चलिए, निम्नलिखित में कौन एक उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है? उत्तर प्रदेश का जो परंपरागत उद्योग है वह कौन सा है? तो चीनी उद्योग हमारे प्रदेश का परंपरागत उद्योग है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? तो कानपुर में जो आर्टिफिशियल अंग बनते हैं, आर्टिफिशियल शरीर के जो अंग हैं वो बनाए जाते हैं, जैसे आर्टिफिशियल हाथ पैर इत्यादि। उत्तर प्रदेश कौन सा जनपद लुगदी, कागज और गत्ते के उत्पादन में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश कौन सा जनपद लुगदी, कागज और गत्ते के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो कौन सा है प्रदेश? मतलब बिजनौर है ये। उत्तर प्रदेश सूरमा कहिए, काजल कहिए, हमने बरेली में। उत्तर प्रदेश राज्य का चर्म विकास विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पर है? ये आगरा में। चर्म विकास विपणन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश का चर्म विकास विपणन निगम लिमिटेड आगरा में। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? तो अपना प्रयागराज नहीं है, आगरा, खुर्द, मेरठ है ये। काष्ठ नक्काशी ये सहारनपुर में होती है। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध नगर है? उत्तर प्रदेश का सहारनपुर, काष्ठ नक्काशी के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ताला उद्योग अलीगढ़ में होता है, सही बात है। चूड़ी उद्योग ये यहीं गलत मिल गया मेरे को। ये क्या है? चूड़ी उद्योग शाहजहाँपुर में नहीं होता, ये अपना होता है 200 वर्षों से अधिक फिरोजाबाद 200 वर्षों से भी ज़्यादा चूड़ी उत्पादन करता है। चूड़ी उत्पादन में और कांच के मैन्युफैक्चरिंग में हमारा फिरोजाबाद सबसे आगे है। और ये सुहाग नगरी भी कहा जाता है, सुहाग नगरी के नाम से भी इसको जानते हैं। नगरी फिरोजाबाद को कहते हैं, जो हमारी चूड़ी उत्पादन में आ गई है। चूड़ी उत्पादन या ग्लास मैन्युफैक्चरिंग इत्यादि में। तो ये कालीन भदोही सही है। चिकन उद्योग ये भी सही है। सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग में सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश का कौन सा है? नोएडा हमारा सबसे बड़ा केंद्र है जो सॉफ्टवेयर और आउटसोर्सिंग उद्योग में। महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल संस्थान, ये कहाँ पर है? तो सहजनवा गोरखपुर में। ये सहजनवा गोरखपुर में। मुरादाबाद के कार्य हेतु प्रसिद्ध और विश्व भर में प्रसिद्ध पीतल के लिए प्रसिद्ध है मुरादाबाद, सीधी बात है। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी उत्पादन चल रहा है किसका? कांच की चूड़ियों का। जैसे कि हमने बताया था 200 वर्षों से भी अधिक चूड़ी का उत्पादन चल रहा है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब क्या बनाता है? ये हमारा हो चुका है। तो 26 पर थे। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला काली मिट्टी के लिए जाना जाता है? तो ये आजमगढ़ क्षेत्र काली मिट्टी के लिए जाना जाता है।
काली मिट्टी से बने बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। काली मिट्टी से बने बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है आजमगढ़ क्षेत्र। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? ये मुरादाबाद क्षेत्र है ये। उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की शाखा कितनी है? 3 स्तर पे है, जिला स्तर, जिला मंडल और राज्य पे। 3 स्तर पे है ये, या इसको ऐसे समझिए, उद्योग बंधु को स्टेट और मंडल और डिस्ट्रिक्ट। स्टेट में मुख्यमंत्री साहब देखेंगे इसको, मंडल पे मंडलायुक्त देखेंगे और डिस्ट्रिक्ट में डीएम साहब देखेंगे इसको, जो अपनी उद्योग बंधु शाखा है उसको। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में किस केंद्र सरकार की अफीम फैक्ट्री स्थापित की गई है? अफीम फैक्ट्री स्थापित की गई है तो ये गाजीपुर है अपना। गाजीपुर में सरकारी अफीम फैक्ट्री लगी है। केंद्र सरकार की अफीम फैक्ट्री लगाई गई कहाँ पर? गाजीपुर में। गाजीपुर में लगी है केंद्र सरकार की अफीम फैक्ट्री। उत्तर प्रदेश टैक्स के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए? कौन सी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश? 31 का